नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रेम में हम मेरे संग देख रहे हैं विजेंद्र सिंह मोमी और उनके जो है संयोजक हमारे संग मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नागमता तहसील में जो है लगभग पिछले 25 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था और इनके नामांकन जो है कागज जो रद्द कर दिए गए थे उसको लेके ये अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। आज ये डीएम कार्यालय में पहुंचे हैं ताकि इन्होंने जैसा कि अपनी पहले भी जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, इन्होंने ये कहा था कि जब तक हमें इंसाफ की लड़ाई नहीं मिलेगी हम अपने तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज ये रुद्रपुर में पहुंचे हैं डीएम कार्यालय में अपना बात को रखते हुए देखते हैं। जैसा कि इनके जरिए बताया गया है कि 20 दिन का टाइम मिला है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनको क्या आश्वासन दिया गया है, पूरी बातचीत करते हैं। बने रहिए मेरी वीडियो में। हाँ जी, आज आप डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। जैसा कि 25 दिन से आप नागमता तहसील में धरने पर बैठे थे और आप आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, किन भावनाओं से यहाँ पहुंचे? देखिए, हम 26 दिनों से लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सभी हमारे सीनियर लीडर जितने भी हैं, हमारे माननीय 3 विधायक यहाँ पहुँचे हैं। बेड़ जी ने भी आना था लेकिन किसी कारणवश उनको अर्जेंट काम पड़ गया, तो उन्होंने 3 विधायक हमारे यहाँ पहुँचे। उनके नेतृत्व में हमने डीएम साहब से वार्ता करी। आज तमाम हमारे साथ लोग, हमारे क्षेत्र की देवतुल्य जनता हमारे साथ आई है। तो हमने डीएम साहब से वार्ता करने हम जब गए तो उनको हमने कहा कि जब हमारा पर्चा 672/1 में खारिज करा तो आप रिपोर्ट के आपके अधिकारी घुमा के क्यों बना रहे हैं? तो हमारे माननीय विधायकों ने भी एक स्पष्ट वहीं एक ही मांग रखी कि 672/1 में जिस आधार पे हमारे नामांकन खारिज करें वो रिपोर्ट हमें स्पष्ट उपलब्ध कराओ। तो उन्होंने 20 दिन का हम समय मांगा कि हम 20 दिन में आपको जो है 672/1 की रिपोर्ट हम दोबारा उपलब्ध करा देंगे। तो माननीय विधायकों के आश्वासन पर उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे पे भरोसा रख के आप धरना समाप्त कर दो, उसके बाद 20 दिन तो निकल ही जाएंगे मिनटों में। अगर 20 दिन में रिपोर्ट नहीं मिलती तो 21 दिन में हम फिर इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। लेकिन आप जैसे 25 दिनों से वो बैठे हुए थे तब कोई इस मसले का हल क्यों नहीं निकला, लेकिन जैसे ही आप डीएम कार्यालय पहुँचते हैं रुद्रपुर में, तहीं आपको 20 दिन का आश्वासन दे दिया गया है? देखिए, वहाँ अधिकारी वही बैठे हैं जिन्होंने ये सब कर रखा है। वो अपने अधिकारियों को एक दूसरे को बचाने के लिए वो इस मामले को खींच रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रही है हमें करे क्या। उन्होंने जब पहले फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे, उनको खुद को पता है कि वहाँ अतिक्रमण नहीं है, तो वो कैसे वहाँ जांच कर दें? इसका मुख्य आरोपी कौन है इसमें? देखिए, जो मेन इसमें षड्यंत्रकारी जो जिसके दबाव में ये सारा काम शुरू से हुआ, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा है। उसके बाद तहसीलदार हिमांशु जोशी, पटवारी अजय कुमार शर्मा, राम अवतार पटवारी, इन सभी ने मिली भगत करके उस समय बैक डेट में सारे फर्जी दस्तावेज तैयार करे थे। आप क्या पहले भी पूर्व प्रधान रहे हैं? मेरे पिताजी रहे हैं पूर्व। तो उसमें ये दिक्कतें नहीं आई? उस समय कोई दिक्कतें नहीं आई। जब इन्होंने 5 साल में जितनी वोट से हम पिछली बार जीते उससे ज़्यादा पूरा जनाधार हमारे साथ इस बार जुड़ गया, तो ये लोग हमारा चुनाव में मुकाबला नहीं कर पाए, तो इसलिए इन्होंने सिस्टम का सहारा लेके हमें चुनाव लड़ने से रोका। कहीं ना कहीं उनको अपनी हार का डर नजर आ रहा था क्या? देखिए, बिल्कुल जो पूर्व विधायक का अस्तित्व है वो आप सब देख ही रहे हैं। उनका जनाधार अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब वो 10 साल विधायक थे तो उस समय वो अपनी कोठियाँ बनाने में मस्त थे, अपने व्यापार करने में मस्त थे, तो जनता को तो उन्होंने उस समय नकार ही दिया बिल्कुल। तो अब जनता उनको नकार चुकी है। तो अब जब उनको पता है कि हम अपने ही गाँव में जिस व्यक्ति को षड्यंत्र करना पड़ जाए, दूसरे गाँव में उनका क्या होगा? सारे के सारे पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जनता ने उनके हराए हैं। अच्छा, अगर आपको 20 दिन का टाइम दिया गया, 20 दिन में अगर इसका कोई भी हल नहीं निकलता तो आगे की आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? देखिए, आज से 20 दिन का ही हम इंतजार करेंगे। वो भी हमारे सम्मानित 3 आदरणीय हमारे माननीय विधायक यहाँ पहुँचे थे। आदेश चौहान जी, माननीय विधायक भुवन कापड़ी जी, माननीय विधायक गोपाल सिंह राणा जी और हमारे सितारगंज से पूर्व प्रत्याशी हमारे भाई नवतेजपाल जी, ये सभी लोग हमारे यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने डीएम साहब से वार्ता करी है और इन्हीं के आश्वासन पर हम उठ रहे हैं। और इन्होंने हमें कहा है कि यदि 20 दिन में ये लोग रिपोर्ट नहीं देते, ये हमें भी गुमराह करते हैं, तो इस आंदोलन को हम लोग मिलकर साथ में और इसे उग्र करेंगे। आपको आश्वासन देने के लिए इतना लंबा समय क्यों लगा? देखिए, अब वो बात वही है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ भी कब तक चलेगा? तो एक न अंत में सच्चाई तो जीत की होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता कभी भी। तो इसलिए अब लास्ट 20 दिन का इंतजार, हम भी यही लास्ट 20 दिन का इंतजार कर रहे हैं और इन्हीं 20 दिनों में हमें 672/1 की स्पष्ट रिपोर्ट चाहिए। अगर आपको 20 दिन में भी कोई निर्णय नहीं मिला तो इसके बाद आप क्या करेंगे? एक बार और जनता
जानने की कोशिश। देखिए, अगर हम 20 दिन में ये हमें रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराते हैं तो 20 दिन बाद हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। फिर हमें जहाँ जहाँ भी घेराव करना पड़ेगा हम करेंगे। अब 20-26 दिन बाद आज हम भारी संख्या में डीएम साहब के आए हैं। अब इनके आश्वासन पे हम लास्ट बार उठ रहे हैं, क्योंकि राजस्व विभाग के और हमारे ज़िले के मालिक हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, और इनके बात पर आज हम लास्ट बार इनकी बात मान रहे हैं। इसके बाद हम किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं। देखा आपने, विजेंद्र सिंह मोमी जी ने कहा कि अगर हमें जो 20 दिन का टाइम मिला है, 20 दिन तक अगर इस बात का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो हम इस आंदोलन को उग्र जरूर करेंगे। यहाँ से अगली कार्रवाई इनकी क्या होगी ये तो यही जानते हैं, 20 दिन के बाद ही पता लगेगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।